नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में शब्द रचना के बारे में जाना। जो शब्द की रचना हुई है किन किन आधारों पे हुई है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्रोत या उद्भव के आधार पर। स्रोत के आधार पर, ठीक, जो शब्द हम लोग के प्रयोग में आते हैं किसके आधार पे? स्रोत के आधार पे। कौन कौन से हैं? पहला हम लोग पढ़ रहे हैं स्रोत के आधार पे। तत्सम है, अर्ध तत्सम है, तद्भव शब्द है, देशज या देसी शब्द है और विदेशी शब्द है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम की बात करते हैं। तत्सम, तो तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका तत् प्लस सम, ठीक। यहां तत् का अर्थ होता है उसके, ठीक है, और सम का अर्थ होता है समान। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के बारे में तत् मतलब उसके, तो यहाँ पे उसके का तात्पर्य है संस्कृत। इससे है संस्कृत से। और आपका सम मतलब समान, तो दोनों को मिला के हुआ संस्कृत के समान। संस्कृत के समान अर्थात ऐसे शब्द जो हम लोग के हिंदी में प्रयोग की जाती है वो संस्कृत के समान शब्दों जैसे, जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों वैसे ही हिंदी में प्रयोग में उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका अगर उदाहरण देखते हैं, आपका अग्नि है। अग्नि आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ये संस्कृत में भी वैसे ही उपयोग होते हैं अग्नि के रूप में। जो लिखी जाती है अग्नि ऐसे लिखी जाएगी, अश्रु आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका संस्कृत से ही वैसे के ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं। अश्रु हो गया आपका, दुग्ध हो गया, ठीक है, और आपका माता हो गया। ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं आपके। ये संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक। तत्सम को अगर परिभाषित करें, अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए, वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों, इसका मतलब एट इज इट, जैसे संस्कृत में उपयोग होते हैं वैसे हिंदी में उपयोग किए जा रहे हैं। ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, ले लिए गए हैं, वो सब हमारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्ध तत्सम के बारे में। अर्ध तत्सम क्या है? जैसा ही नाम से दिख रहा है, अर्ध तत्सम मतलब थोड़ा सा तत्सम के रूप में। ये ना तो तत्सम है और ना ही तद्भव, ठीक। अगर इनको परिभाषित किया जाए, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन प्रयोग में आते आते, प्रयोग में आते आते उनके रूप में, उनके रूप में परिवर्तन हो गया है, ठीक है ना। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से तो हैं, ठीक, लेकिन उनका प्रयोग करते करते कालांतर में, मतलब कुछ समय बाद इनमें क्या हो गया? उनके रूप में परिवर्तन हो गया। जैसे आपका अग्नि का
जो अग्नि थी ये तत्सम था, संस्कृत शब्द है, उपयोग में प्रयोग में आते आते इसका बन गया अगिन। क्या हो गया? अगिन हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आपका जैसे एक चूर्ण है, चूर्ण, इसका भी प्रयोग, ये संस्कृत शब्द है, वर्तमान में हम लोग हिंदी पढ़े थे, तत्सम है। इसका प्रयोग करते करते समय के अंतर के साथ साथ इसका क्या हो गया? चूरन हो गया। ठीक। जैसे आपका एग्जाम्पल देखें, कान्हा, कान्हा क्या है आपका? ये आपका अर्ध तत्सम है। ठीक है, कान्हा हो गया आपका। ये सब क्या है? आपके अर्ध तत्सम है। ये ना तो तत्सम है और ना ही तद्भव। ठीक, समय के हिसाब से इनमें परिवर्तन हो गया है। जैसे देखा जाए, जो कार्य होता है, कार्य, ये क्या है आपका? तत्सम है। इसका परिवर्तित रूप होके हो गया है कारज। क्या हो गया है? कारज। तद्भव, अब ये नाम सही है, दो शब्दों से बनके मिला है, तद, तत्, भव। यहां पे तत् का अर्थ हो जाएगा उससे, भव का मतलब जन्म लेना, या भव मतलब उत्पन्न। ठीक है, उससे उत्पन्न, यहां उससे का तात्पर्य किससे है? संस्कृत से, संस्कृत से। तो संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है ना, जो संस्कृत से उत्पन्न हो। ठीक है ना। अगर इसको परिभाषित करते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, वो सब क्या है? हमारे तद्भव है। ठीक है ना। जो शब्द संस्कृत से आए हैं लेकिन उनके रूपों में थोड़ा परिवर्तन हो गया है, थोड़ा परिवर्तन हो गया है। ठीक है ना, उनके रूपों में परिवर्तन हो गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका है कपड़ा, कपड़ा आपका क्या है? तद्भव है। ठीक है ना। दूध, दूध आपका तद्भव है। दही, ये भी आपका तद्भव है। नारियल, ये भी आपका तद्भव है। ये सब तद्भव शब्द हैं। कपड़ा का तत्सम क्या होगा? करपट होगा। दूध का तत्सम क्या होगा? दुग्ध होगा। दही का तत्सम क्या होगा? दधि होगा। नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा। ठीक। तो संस्कृत से ही तो आए हैं लेकिन उनका थोड़ा सा परिवर्तन होके तद्भव के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए? तद्भव हो गए। अगला शब्द हमारा है देसी या देशज शब्द। इसके बारे में समझते हैं। देशज, अगर इसको तोड़ते हैं तो देश प्लस जा, तो जा का अर्थ यहां पे होगा जन्मा, अर्थात जिस, जो देश में जन्म लिया हो। ठीक है ना। इसका अर्थ, जैसे हम लोग कहें लोकल की भाषा, इसका किसी लिपि या भाषा से संबद्ध नहीं है, ये बोलचाल की आम भाषा है, जिसको उपभाषा भी बोल सकते हैं या आपकी बोली बोल सकते हैं, जो क्षेत्रीय होती है, थोड़े थोड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपकी देशज होती है। ठीक है ना। इनका जन्म, इनका स्रोत ना तो संस्कृत है, संस्कृत है, और ना ही कोई अन्य भाषा।
अर्थात इनका जन्म कहीं से हुआ नहीं है, किसी भी भाषा से या किसी भी लिपि से। ठीक, जैसे हम लोग की संस्कृत भाषा है, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। इनका उत्पत्ति कहीं से भी नहीं हुई, ये लोकल की आम जन की भाषा है। जैसे कुछ उदाहरण लेके समझते हैं हम लोग। जैसे आपका लोटा, लोटा आपका किसी भी भाषा में नहीं है, ये आम जनमानस की बोलचाल की लोकल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं वो है। इनकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई, लोटा हो गया। और आपका हो गया खिड़की, और आपका हो गया खिड़की। ये सब आपके कौन से शब्द हैं, देशज हैं, देसी शब्द हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, खिड़की हो गया, खिचड़ी हो गया, ठीक, डिबिया हो गया, ये सब क्या है, आपके देसी शब्द हैं। ठीक, इनका उपयोग हिंदी में होता है। और भी शब्द हैं, जैसे आपका एक तेंदुआ होता है, ठीक है ना, चिड़िया होता है। अगला शब्द हमारा है विदेशी भाषा, ठीक है ना। विदेशी भाषा नहीं, विदेशी शब्द। कुछ ऐसे विदेशी शब्द हैं जो विदेश की, मतलब अपने देश की ना होके किसी अन्य देश की भाषा है। ठीक, तो उनका भी उपयोग कालांतर में समय के हिसाब से होते होते हिंदी में आ गई है। ठीक, हमारी हिंदी में बहुत सी ऐसी भाषाओं का मिश्रण है। हिंदी को पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से। जैसे आपका आलपिन हो गया, आल्पीन हो गया, ठीक है ना, ये सब विदेशी शब्द है। दरोगा हो गया, ठीक, वकील हो गया, ये सब आपके क्या है, विदेशी शब्द हैं। रिक्शा हो गया, ये सब आपके विदेशी शब्द हैं। इनके बारे में अभी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। लीची हो गया, ये सब क्या है, आलू हो गया, ये सब आपके विदेशी भाषा है। आलू हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है ना। ये सब आपके क्या है, विदेशी शब्द हैं, जो विदेश के विभिन्न विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, वो आपके हिंदी में अब प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग आगे के वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि आपके अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपकी विभिन्न परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं, गलतियां भी होने के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर होता है, इसलिए जब तक पहचानेंगे नहीं हम लोग के प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।